हेलो हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एमपी में। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि जो हम उपनिषद देखे थे तो उसमें मैं बोल रही थी ना कि कुछ मुझे लग रहा है कि छूट गया या फिर मेरा पेज नहीं मिल रहा है, तो वो मिल गया है। उसमें थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं छूटा है। तो एक बार मैं आपको फटाफट ये रिवाइज़ करवा देती हूँ अपना उपनिषद, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाएगा और हम आगे भी बढ़ जाएंगे, तो हमारा फ्लो नहीं टूटेगा। जैसे कि उपनिषद के बारे में आपको पता ही है कि ये ज्ञान मार्ग था, ईश्वर की प्राप्ति के लिए था और वैदिक कर्मकांड का खंडन करता था, एक ईश्वरवादी था। ठीक है। विषय इसका था कि जो ज्ञान गुरु के समीप रहकर मिलता है उसे उपनिषद कहते हैं। इसकी संख्या 108 थी और शंकराचार्य के अनुसार ये 10 प्रकार के थे। प्रामाणिक उपनिषद 13 ही हैं और दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, जिसे सिर ए अकबर कहते हैं और इसे महान रहस्य भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट उपनिषद हम देखे थे बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का है, सर्वाधिक बड़ा उपनिषद है। ठीक है। पुनर्जन्म का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी संहिता के बीच में जो संवाद हुआ था वो मिलता है। और ये 2025 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये बस यही पूछा था कि याज्ञवल्क्य और गार्गीय का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद। मेरे को पता नहीं, ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप उसके साथ एडजस्ट कर लेना इफ यू डोंट माइंड। छंदोग्य उपनिषद देखते हैं, सामवेद का है। ठीक है। कृष्ण जो कि इनको देवकी का पुत्र बोला गया है और अंगिरस का शिष्य भी बोला गया है। तो किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र अंगिरस का शिष्य बोला गया? छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। और ये सामवेद का है। बृहदारण्यक किसका था? यजुर्वेद का था। ठीक है। और छंदोग्य किसका है? ये सामवेद का है। जबालो कृषि की कहानी की चर्चा मिलती है हमें इसी उपनिषद में। ठीक है। तो वही जबाल वाला मैं आपको बताया भी था कि वैश्य के पुत्र थे और इनको ग्रंथों का शिक्षा प्राप्त करनी थी, है ना। जो हमारे जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, आरण्यक हो गए, तो उन्होंने जाके सच्चाई बता दी थी जिनसे भी उनको शिक्षा लेनी थी। तो ऋषि खुश हो गया था, उन्होंने उनको शिक्षा दी थी, जो कि बाद में जाके बहुत बड़े जवाले ऋषि बनते हैं। ऋषि नहीं। और ये छंदोग्य उपनिषद है जहाँ पे 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। फिर हम मुंडक्य उपनिषद दिखते हैं। मुंडक्य उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है। यहाँ से यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई। ये क्वेश्चन में पूछ चुका है कि यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडक्य उपनिषद में की गई है। ठीक है। और ये बोलता है कि ये जैसे जो हमारे यज्ञ होते हैं, ये हमें मोक्ष नहीं प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक। इसके आगे का ये रहा। ये मुंडक्य उपनिषद में ही सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये भी लिया गया है। यही मेरा छूट गया था। ठीक। जबालोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक। इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिला है। तो 3 आश्रमों का उल्लेख हमें किस में मिला है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। और जबालोपनिषद में हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिल रहा है और सत्यमेव जयते मुंडक्य उपनिषद में है। मुंडक्य उपनिषद किसका है? तो अथर्ववेद का है। ठीक। कठोपनिषद यजुर्वेद का है। ठीक है। इसमें यम नचिकेता का संवाद मिलता है। ठीक है। ये याद रखिएगा, यम नचिकेता जो मृत्यु, ये नचिकेता और ये यमराज और नचिकेता के बीच संवाद, मृत्यु पे चर्चा है, वो चीज़ मिलती है। ठीक है। ये कहाँ पे? कठोपनिषद में। ठीक है। मांडुक्य उपनिषद, ये भी अथर्ववेद का और ये सबसे छोटा उपनिषद है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। ईशो उपनिषद यजुर्वेद का है। इसमें याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद मिलता है। तो ये जो याज्ञवल्क्य के साथ जो भी संवाद हुए ना, उसको याद रखिएगा। एक तो हमने याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता का संवाद देखा। किसमें देखा था हमने? ये हमारा था आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं ईशो उपनिषद में। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद है। ठीक। बस ये याद रखेंगे, यही पूछ देगा स्टेटमेंट कि याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद कहाँ है? तो ईशो उपनिषद में। श्वेताश्वरो उपनिषद किसका है? तो यजुर्वेद का है। ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा। ठीक है। क्योंकि इसको अगर आप पढ़ोगे श्वेताश्वरो
तो अश्व कहीं आ रहा है, इस वजह से इसको सफ़ेद घोड़े की संज्ञा दी गई है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि किस उपनिषद को सफ़ेद घोड़े की संज्ञा दी गई है, तो श्वेताश्वर उपनिषद को, ठीक है। और इसमें ही भक्ति की अवधारणा मिलती है, ठीक है। और ये मौर्योत्तर काल में लिखा गया है। तो ये हो गया आपके उपनिषद। एक हम फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको देखिए बस ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा किसका उपनिषद है। जैसे ये पूछ लिया छांदोग्य उपनिषद किसका है, तो सामवेद का है, ठीक। मुंडुक्य उपनिषद किसका है, तो अथर्ववेद का है। और मांडुक्य किसका है, तो ये अथर्ववेद का। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद, बाकी जो बचा वो सारा यजुर्वेद, ऋग्वेद का कोई भी उपनिषद नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अरण्यक में हम देखे थे कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, वैसे उपनिषद में देखिए कि ऋग्वेद का कोई उपनिषद नहीं है, ठीक है। बृहदारण्यक है, जबालोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वरोपनिषद है, कठोपनिषद है। ये होगा हमारा उपनिषद कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं स्मृतियाँ, ठीक है। आज स्मृतियाँ करवा रही हूँ मैं, फिर कल 16 संस्कार करवा दूँगी, 1-2 छोटे छोटे टॉपिक लेके, ठीक है। स्मृति देख लेते हैं। ये कि स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं, तो स्मृति ग्रंथ ये है कि हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ, ठीक है। जैसे आपने जो उस टाइम पे कानून बनते, जैसे अभी हम लोग का जो कानून बनता है, ठीक है, उसको हमारे जब आगे हम जाएंगे, हमारी जो ये जनरेशन है विलुप्त हो जाएगी, कि आगे की जनरेशन उसको कुछ और नाम दे के उसको कहेगी संविधान स्मृति समथिंग, ठीक है। तो वैसे ही ये है कि हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ है। तो सबसे फेमस तो मनुस्मृति है, ठीक है। ये शुंगकालीन ग्रंथ है, क्योंकि शुंग काल में इसको लिखा गया था। सबसे प्राचीन है, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि मनुस्मृति के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि विधवा विवाह और नियोग प्रथा को मना किया गया। विधवा विवाह तो आपको पता है, नियोग प्रथा वो होती थी जिसमें कि मान लीजिए कोई लड़की है जिसका हस्बैंड मर गया, बट वो अपने देवर के साथ रह सकती है ना, वैवाहिक संबंध बना सकती है। बट ऐसा मनुस्मृति में नहीं बोला गया। और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, याद रखिएगा, नहीं दिया गया। जबकि वहीं मनुस्मृति में ही कहा गया है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये देखिए, कि एक तरफ तो आप महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, ना विधवा विवाह करने दे रहे हैं, ना नियोग प्रथा करने दे रहे हैं, और वहीं कह रहे हैं कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं देवताओं की पूजा होती है। कोई बात नहीं, हमें याद करना है, हमें पेपर निकालना है, ठीक है। जो विधवाएं स्त्री जो होती थी वो पुनः विवाह कर लेती थी, कि उन्हें पुनर्भू कहते थे, ठीक है। पुनर्भू कहते थे। उनकी जो संतान उत्पत्ति होती थी उनको पुनर्भव कहते थे, ठीक है। पुनर्भव, पुनर्भूर ये कहते थे, ठीक है। जो विधवाएं स्त्री थी वो विवाह कर लेती थी, तो दोबारा शादी कर ले रही हैं तो उन्हें पुनर्भू कहते थे, और जो उनसे संतान उत्पन्न होती थी उन्हें पुनर्भव कहते थे, ठीक है। इसमें बोला गया है कि पिता जो कर्ज लेते हैं, ठीक है, पिता द्वारा लिया गया ऋण जो होता है उसको, जो कर्ज होता है उसको कौन अदा करेगा, तो उसका बेटा करेगा, मतलब उसका पुत्र करेगा। पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा करना होगा, ठीक है, ये बोला गया। इसमें शिक्षक को 2 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। एक है शिक्षक जिनको आचार्य कहते हैं, एक है उपाध्याय, ठीक है। आचार्य किनको कहते हैं, जो गुरुकुल में शिक्षा देते हैं और ये मतलब पैसों के लिए शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है। और उपाध्याय उनको कहा जाता है जो अपनी आजीविका के लिए अध्यापन करवाते हैं, उन्हें अध्यापक कहा जाता है, अध्यापक, ठीक। और आचार्य उनको कहा जाता है जो गुरुकुल में शिक्षा देते हैं, जिनका धन कमाना लाभ नहीं होता है। इसमें छात्र भी 2 प्रकार के हैं, एक नैष्ठिक, ये पूछ चुका है, नैष्ठिक, ठीक है। नैष्ठिक उपकुवार्ण नैष्ठिक, ठीक है। नैष्ठिक क्या है, जो आजीवन वेदों का अध्ययन और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऐसे छात्र जो आजीवन वेदों और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो नैष्ठिक कहलाते थे। और ऐसे छात्र जो 25 वर्ष तक तो वेदों का अध्ययन करते थे, लेकिन 25 वर्ष के बाद वो फिर से गृहस्थ आश्रम अपना लेते थे, उनको उपकुवार्ण कहते, ठीक है। उपकुवार्ण याद रखिएगा। वैसे ही लड़कियों को क्या कहते थे, तो जो लड़कियां गृहस्थ हो जाती थी उसे सदोवधू या सदोबंदिनी कहते थे, बांधनी कहते थे, या फिर सदोवधू कहते थे। और जो लड़कियां आजीवन वेदों का अध्ययन करती थी वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, याद रखिएगा। ब्रह्मवादिनी सदोवधू किसे कह रहे हैं, लड़कियों कह रहे हैं, जो लड़की गृहस्थ है सदोवधू, सदो होगी, किसी की बधू होगी, ठीक है। और जो अध्ययन कर रही है, आजीवन वेद का अध्ययन कर रही है, वो ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म के समान हो गई है, ठीक है।
और मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसको जो जेंटू कोड ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो जेंटू कोड ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो ये याद रखिएगा। 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो मनुस्मृति में। तो देख लेते कौन कौन से दास बोले गए हैं, ठीक। पहला है 7 प्रकार के दास मनुस्मृति में, ये पहले 7 याद रखिएगा। एक ध्वजहात, जो युद्ध में जो बंदी बना देते थे उनको बोलते थे, ठीक। कृत, जो जिनको खरीद के लाते थे, ठीक है। ऐसे दास जिनको खरीद के लाते थे, कृत के लाते थे। ग्रहज, ग्रहज जैसे जो हमारे यहाँ कोई दासी है उसका जो पुत्र होगा वो दास हो गया, तो ग्रहज कहलाता था। पैतृक, पिता परंपरा से दास, ठीक है। जैसे पिता है उनके दास, फिर उनका पुत्र दास, तो ये पितृ परंपरा से जो दास होते हैं उन्हें पैतृक कहते थे। दंडास, दंडास वो होते थे जो ऋण न चुका पाने पर उनको दास बना लिया जाता था, ठीक है। दूत्रिम, दूत्रिम वह हैं जो उपहार में प्राप्त होते थे, जैसे कि आपकी बीवी के घर से मान लीजिए इनके साथ की शादी हो रही है किसी लड़की से, और उसकी लड़की उसके घर वाले एक दास को दे रहे हैं कि हमारे बेटे के लिए कोई काम ना करना पड़े, तो जो उपहार में आ रहा है उसको दूत्रिम कहते हैं, ठीक है। भक्त दास वो होते हैं जो भोजन के लिए दास स्वीकार करते हैं, मतलब इनको खाना वाना बस खाने के लिए, भाई आप अपना दास बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 वक्त की रोटी दे देना बस, ठीक है। तो हम क्या क्या देख लिए, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। एक ध्वजात देखें, युद्धबंदी, कृत, क्रय द्वारा, ग्रज, दासी का पुत्र, पैतृक, पिता परंपरा से दास, दंडास, ऋण न चुका देने पर, दूत्रिम, उपहार में प्राप्त, भक्ता, भोजन के लिए दास स्वीकार करना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे आपके मनुस्मृति में ही जो शक, यवन, पहलव जो कि विदेशी थे उनको प्राप्त्य क्षत्रिय कहा गया, ठीक है। प्राप्त्य क्षत्रिय किसे कहा गया, शक, यवन, पहलव विदेशियों को, ये याद रखिएगा। अब दूसरी स्मृति देख लेते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। ये कब लिखी गई, तो गुप्त काल में लिखी गई। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसमें बोला गया है कि शूद्रों को भी पंच महायज्ञ करने की अनुमति है, बस उनको ओमकार की जगह नमः शब्द का यूज करना पड़ेगा, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, तो वैसे उनको नमः भूर्भुवः ऐसे जब यज्ञ करेंगे तो नमः उनको यूज करना है, उनको ओमकार यूज नहीं करना है। ओमकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य करेंगे, ऐसा बोला गया था, ठीक है। बट यहाँ पे शूद्रों को भी पंच महायज्ञ का अनुमति दी थी ताकि वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। याज्ञवल्क्य पे 2 टीकाएं हैं, ठीक है। 2 टीकाएं क्या होती है कि याज्ञवल्क्य जो मान लीजिए कानून लिखा है तो उसको और एलोबोरेट करने के लिए टीकाएं लिखी जाती थी, ठीक है। तो एक मिताक्षरा टीका है, ठीक है, जिसको कौन लिखा है, तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ये संपूर्ण भारत पे लागू थी, बट ये बंगाल और असम को में लागू नहीं थी, ठीक है। तो असम और बंगाल में क्या लागू था, तो दया भाग लागू था, ठीक। दाय भाग, दया भाग नहीं, दाय भाग, ठीक। दाय भाग किसकी थी, तो जिमुत वाहन की थी। जिमुत वाहन की दाय भाग कहाँ पे लागू थी, असम बंगाल क्षेत्र में। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की संपूर्ण भारत में लागू थी, ठीक है। और जो अपना है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो अपने याज्ञवल्क्य के आधार पर ही बनाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर बनाया गया, ठीक है। विष्णु स्मृति में बस ये याद रखें कि गद्य और पद्य दोनों में थी, इसमें गा भी सकते थे और श्लोक की तरफ पढ़ भी सकते थे, गद्य और पद्य दोनों में थी, बस इतना याद रखना है। नारद स्मृति कौन है, नारद स्मृति गुप्त काल में लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे नियोग और पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। दिनार, दिनार शब्द का उल्लेख मिला जो कि गुप्त कालीन सिक्के थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस स्मृति में दिनार शब्द का उपयोग किया गया, सॉरी दिनार शब्द का उल्लेख है, तो नारद स्मृति में गुप्त कालीन, ठीक है। यहाँ पे भी स्त्री को शिक्षा का स्त्री को संपत्ति का अधिकार दिया गया था और जो सती प्रथा उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, नारद स्मृति में। दिनार बस याद रखिएगा, ठीक है। बृहस्पति स्मृति देख लेते हैं, ये भी गुप्त कालीन है। इसमें बोला गया कि पुत्री पुत्र के समान है और ये कहा गया कि संकट काल में ब्राह्मण शूद्र या दास के यहाँ भोजन कर सकते हैं, ठीक है। और महाभारत में इसे ब्रह्मा द्वारा रचित बताया गया है, ठीक है। और इसमें ही हमको गीता का ज्ञान मिलता है। तो बृहस्पति जो बृहस्पति स्मृति है उसमें हमें क्या मिलता है, तो उसमें हमें ये मिलता है कि एक तो ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य के मतलब संकट काल में जो ब्राह्मण है वो शूद्र वैश्य के यहाँ भोजन कर सकता है, ठीक है। और दूसरा इसे महाभारत में ब्रह्मा द्वारा रचित बताया गया, इसमें गीता का ज्ञान मिलता है, ठीक है। और जो पुत्री होती है वो पुत्र के समान होती है। उसके बाद में है पराशर स्मृति। पराशर स्मृति भी ये गुप्त कालीन है, ठीक है। इसमें ब्रह्म हत्या को गर्भपात से तुलना की गई है। आपात धर्म मतलब आपातकाल में ब्राह्मण कृषि कर सकता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इसमें कुटुंबी कृषि से संबंधित शब्द
यूज़ किया गया है। और इसकी एक टीका है माधवी, जिसको लिखा कौन है, तो माधव विद्यारायण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, माधव विद्यारायण जो है कि ये हरिहर बुक का जो थे उनके गुरु थे। ठीक है, तो माधवी लिखा गया माधव द्वारा। क्या है, टीका है किस पे, पराशर स्मृति पे टीका है। ठीक है, व्यास स्मृति, व्यास स्मृति में कुछ भी नहीं है, बस ये रहा। उसके बाद एक और है आपका रित, ये भी बहुत छोटा सा है, तो ये हम देख लेते हैं रित क्या है। ठीक है, देख ही रहा होगा। रित क्या है, रित की अवधारणा हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। रित क्या होते हैं, रित नैतिक और प्राकृतिक नियम होते हैं, जो जैसे कि नेचर का काम है क्या, सुबह उठना कह रही हूँ, जैसे सूरज का क्या काम है, सुबह उगना शाम को ढलना। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक नियम है, वैसे ही नैतिक नियम होते हैं। तो जो ये रित होते हैं ये नियम ही है। ठीक है, इन नियमों को ही रित कहा जाता है। ठीक हो, नियमों का पालन करना ही रित कहलाता है। ठीक, यह मनुष्य एवं देवता दोनों पालन करते हैं, मतलब रित का पालन मनुष्य भी करता है, देवता भी करते हैं। जैसे हम करते हैं, हम सुबह उठते हैं फिर शाम को सोते हैं, हम अपने प्राकृतिक नियम का पालन कर रहे हैं। या फिर चोरी चकारी नहीं करना है, नैतिक नियम का पालन कर रहे हैं। वैसे देवता करते हैं, जैसे कि अगर कोई आया है इस धरती पे तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप तथास्तु कभी नहीं करेंगे कि आप हमेशा आजीवन, मतलब कभी मरो ही मत, जीवित ही रहो, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो देवताओं के रित के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देवता भी पालन करते हैं, मनुष्य भी पालन करते हैं। रित का जो संरक्षक देवता है कौन है, तो वरुण देव है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए वरुण देव को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ठीक है, वरुण देव को ऋतस्य गोपा गया है। ऋत का संरक्षण कौन करता है, वरुण देव करते हैं। ठीक, और ऋतावरी कौन है, उषा देवी। उषा देवी कौन है, जैसे संध्या काल जो होती है ना उसको उषा कहते हैं। तो ऋतावरी उषा देवी ऋत का पालन करने वाली हैं। ठीक है, सूर्य और मित्रदेव ऋत का पालन करने वाले देवता कहा गया है। सूर्य को और मित्रदेव को ऋत का पालन करने वाला देवता कहा गया है। उषा देवी को ऋतावरी कहा गया है क्योंकि ये भी ऋत का पालन करते हैं। वरुण देव ऋत की रक्षा करते हैं। ठीक है, जिसे ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। और ऋत का उपयोग मनुष्य और देवता दोनों करते हैं। ऋत क्या नियम है, तो ये हमारी ऋत की अवधारणा कंप्लीट हो गई, स्मृति यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और जो उपनिषद का बचा हुआ पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 संस्कार देख लेंगे। ठीक है, तो 16 संस्कार एक ही में कराऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो यार, 10-15 बस, इससे 20 मिनट से कम की ही वीडियो हो, ताकि आप भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।